ओम शांति। 27/8/2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवीजन है 16/11/95 मधुबन। 16 नवंबर 95 की मुरली है। बाप दादा के चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबर वार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। हम बच्चों की लौकिक में रात जो है अंत और सुबह आदि, अर्थात दिन की शुरुआत आदि और रात हमारे दिन का अंत। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अमृत वेले सारे दिन का आदि समय है। जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कभी भी भरी ग्लास में आप और पानी नहीं भर सकते। ग्लास को खाली करेंगे तभी आपको उसमें जगह बनेगी और पानी भरेंगे। ठीक ऐसे ही यदि आपके मन में, बुद्धि पर, दिल में किसी और का राज रहेगा तो बाप कैसे याद आएगा। तो आपके मन बुद्धि पर पहरा बाप का तब होगा जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन बुद्धि पर बाप की ही याद का पहरा डालेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यदि आपका दिल खाली होगा तो क्या होगा, भिन्न भिन्न रूप में अनेक तरह के आपको स्नेह आकर्षित करेंगे, चाहे व्यक्ति हो चाहे वैभव हो, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित जो है आपको वो माया कर लेती है। अच्छा, कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर शक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। देखो, अब बाबा एक और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे कि कोई अधूरी चीज है, अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, या दिल से कहते हो या मुख से। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है। जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी या मिट्टी में जाएगी? तो हीरे में जाएगी ना, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प से भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते हो ना,
खोलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है। इसीलिए व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना। हाँ, 5 तत्व का बना 5 तत्व का पुतला मिट्टी में मिल जाना है ना, तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे कोई विशेषता से। देखो बाबा कितना अच्छी रीति बता रहे हैं। चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं कि और मुझसे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, इसीलिए इनकी तरफ मैं थोड़ा सा, मेरी याद इनसे बनी हुई है, इनके साथ में मेरा मन लगा रहता, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो क्या होगा, है ना, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह, शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन, व्यक्ति के जो सेवा की विशेषता का दाता कौन, प्रश्न बाबा पूछते हैं। यदि किसी भी बाबा के निमित्त बनी आत्मा बच्चे के द्वारा सेवा बाबा करवा रहे हैं, तो वो विशेषता किसके द्वारा दी गई है, वो सेवा का निमित्त किसने, बाबा का बच्चा जिसने चुना सेवा के लिए, तो बाबा ने ही चुना ना। तो आखिर किसकी विशेषता हुई, बाबा की या बच्चे की। तो ऐसे स्लोली आपको हर चीज में बहुत बारीकी से, बाबा कहते हैं एक एक महावाक्य जो है अनमोल है, अमूल्य है, रत्न समान है, हीरे समान है। हमें बाबा कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है। ये संगम युग का जीवन हमारा कौड़ी नहीं, हीरे तुल्य है, क्योंकि यही संगम युग है जब हम परमात्मा पालना में रहते हैं। हम बेहद के बाप से वर्षा प्राप्त करते हैं। हम बाबा के जो स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाते हैं, और बाबा हमें अपनी पालना दे रहे हैं। बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, उस परमात्मा के साथ हमारा संगम युग पर ही मिलन होता है। परमात्मा के साथ हमारा बच्चे और बाप का रिश्ता भी सम्मुख यहाँ ही होता है, और हमें ईश्वर की छत्र छाया मिलती है, ईश्वर का साथ हाथ मिलता है, ईश्वर का प्यार हमें मिलता है। संगम युग पर ही हम आत्मा रूपी भाई जो हैं बच्चे मिलते हैं। बाकी तो फिर आप ब्राह्मण, जो बाबा ने कहा ना, क्यों कहा, क्योंकि अभी हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम देवी देवता बनते हैं तब ना तो बाप बेहद का बाप रहेगा, और ना ही कोई किसी तरह की पालना परमात्मा की मिलेगी। उस समय तो हमारा एक ही पिता रहेगा, वो भी लौकिक में शरीर रूपी पिता, ना तो परमात्मा रहेगा और ना ही ये परमात्मा की छत्र छाया पालना रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विशेषता किसकी, तो वह भी दाता की है ना। तो वो व्यक्ति या बाप देता है। हाँ, यदि आपको कोई ज्ञान सुना भी रहा है, तो जो सुना रहा है उसका है कि बाप का है, बाप का है ना। कौन देता है, हाँ, व्यक्ति या बाप। तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को भूलो नहीं। वह व्यक्ति भी लेता है, दाता नहीं है। ध्यान रखना है, इस संसार में सभी लेने वाले हैं, देने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। संसार में बाबा ही है जो सर्व विश्वात्माओं को देता है, चाहे वो मुक्ति हो और चाहे जीवन मुक्ति हो। तो परमात्मा एक दाता है, बाकी सब लेवता हैं। देवता भी बनते हैं जब तब उससे मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि आप सब लेवता हो, सिर्फ मैं एक दाता हूँ, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ईश्वर जो सेवा का गुण, विशेषता का गुण जो भी है, तो बाबा कहते हैं कि बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है? क्वेश्चन, नहीं आ सकती। जब तक आपके अंदर परमात्मा का ज्ञान समा नहीं जाता, तब तक आप दूसरों को सुना ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है, यह भी तो असंभव ही है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती।
अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण भी है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन है? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। अब ब्रह्मा बाप को देने वाला कौन? दाता भगवान। सरस्वती मम्मा को देने वाला कौन? दाता भगवान। दादियों को देने वाला कौन? दाता भगवान, है ना। तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है। थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में क्या करता है? अलबेलेपन, आलस्य की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया है और आप तो हो बिंदी, हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा, बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। कई बाबा के बच्चे बहुत सारे हैं जो अकेले नहीं चल पाते हैं। तो कहते हैं बाबा ने वैसे मुरली में लिखा करते हैं कि एज अ कंपेनियन आप किसी के साथ रहने का सोच सकते हैं। जैसे कि विदेश में आपने देखा होगा सिर्फ अपने कंपेनियन के लिए रखते हैं, है ना, विकार में जाने की चाहत में नहीं रखते हैं, कंपेनियन के उसमें रखते हैं ताकि वो उनका जो मतलब भौतिकता के साथ में शरीर रूप से उनके कर्म में साथ सहयोगी बन सके ऐसे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? फिर ये भी तो एक तरह से आपका लगाव ही हुआ ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। बाबा प्रश्न पूछ रहे, देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। एक तो चाहिए तो बाबा को अपना बना लो ना, एक में सब है। तो बाबा कहते हैं बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं है तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे, बाबा के कमरे में जाकर करें। कमरे में उल्टियां करके आवे। देखो, आपके मन में कोई उलझन है, समस्या है, परेशानी है, कोई चिंता है, किसी की फिक्र सता रही है, किसी की याद आ रही है, तो कहाँ जाकर उलटना है सारी बातें? बाबा के कमरे में, ईश्वर के पास, भगवान के पास, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां जाकर, लौकिक में तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा देगा, उल्टी करेंगे। अब यहाँ आप किससे दवा मांगेंगे? जब परमपिता परमात्मा के पास जाकर के अपनी बातें कहेंगे तो फिर उधर उल्टियां करके आप, नहीं तो कहाँ जाएंगे? एक ही जगह है। बाबा कहते कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना
कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें। वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वह हाथ उठाएं। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना, लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए, चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है, यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का वीणा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही हैं। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है, और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। अब देखो, फोन ही ऐसा आ गया है, इतना एडिक्ट हो गए हैं कि बिना फोन के मर भी सकते हैं, इतने एडिक्शन हो गई है ना। साधन को साधना बनाना और साधना को साधन बनाना, दोनों में बहुत फर्क है, तो ध्यान रखना है। अभी ये सब साधन आपके काम में नहीं आने वाले, तो ये फंक्शन करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ, इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगी। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना, नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी अंगुली उठाए। ऐसी पर्सनालिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है ना। जहाँ बाप है वहाँ पवित्रता है, तो बाप नहीं तो पवित्रता नहीं। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस खट्टा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना। जो युगल हैं वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे।
वर्ल्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हैं कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबके चैलेंज है ना। ये युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप में क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पद्म गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं, क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उनको बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टे सुलटे हों, चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को जब चांस मिलेगा, आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है। चलो, महोद नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है। मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महोद। देखो बाबा ने समझाया, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों, क्या मैं नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या करना, ये एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी, स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त, बोलो हाँ या नहीं। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खोले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके, और ऐसे ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे, तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाएं, ऐसे मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? लगाव मुक्त, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे बनेंगे? हाँ, चरणों में आएंगे, जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकीले दहे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले सदा पवित्रता के पिलर को सदा
पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। वरदान है निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय है ही कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में कभी अचल हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन है उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त हो रहे फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी।